भाई वो दफा लगी, लाहौर में अलग लगी, कराची में अलग लगी। ठीक है, अच्छा अल्लाह पाक, मैं बच्चों को बिल्कुल इस चीज को मोटिवेट नहीं कर रहा, मेरे तो सर पे पड़ गई है, मेरे सर पे तो पड़ गई है, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295 ए, 295 है ना, और वो भी नजायज। हाँ जी नजायज, मैंने किया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और मैं परेशान भी हूँ, अच्छी बात ये नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पे रजब भट्ट का क्लिप चलता है जिसमें वो कहता है कि मेरे उस्ताद पे भी 295 थी और अब मेरे पे भी 295 ए है, कराची वाला केस है, उसके बाद 295 सी है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो छोटा सा क्लिप है इसकी क्या हकीकत। और अब रजब भट्ट जो है वो खाना काबा के सामने जाके कुरान मजीद पे हाथ रख के आवाम से माफ़ी मांग रहे हैं और उनका कहना यह है कि मैं उलमा कराम इकट्ठे करूंगा और ये मुझसे जो हुआ है ये सब गलती में हुआ है, मेरा कोई भी ऐसा मेंटोर नहीं था कि मैं ये सब करूं। तो लेकिन आज हमारे साथ जो एडवोकेट मौजूद है, इनसे जानते हैं कि 295 ए और 295 सी की सजा क्या है और ये क्या इतनी आसानी से लग जाती है। इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ एडवोकेट जुनेद मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको पता है कि रजब भट्ट पर अब जो केस है वो 295 ए 295 सी है और कराची वाला केस है। ये केसेस कब से चल रहे हैं रजब भट्ट पे? नहीं, उन पे जो पहले वो उनका हुआ था नमाज का, वो यहाँ लाहौर में जो केस था वो तो ख़त्म हो गया था। बाद में कराची के एक वकील साहब थे, उन्होंने वो केस किया हुआ था, उन पे FIR लॉन्च की थी, वो भी आई थिंक वो ख़त्म हो चुका हुआ है। और जो लाहौर में मसीही बरादरी का था वो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, वो अभी पर्चा नहीं था हुआ। अगर वो होता तो 295 ए का होता, तो अभी पर्चा नहीं था हुआ, लेकिन उस पर एप्लीकेशन जो आई थी वो 295 ए और 295 सी की आई थी। अगर हम बात करें, लोगों का कहना यह है कि 295 ए और 295 सी जो है ये रजब भट्ट पर आयद कर दी गई है, इसलिए रजब भट्ट जो है उसका पर्चा होता है, रजब भट्ट पाकिस्तान छोड़ के चला गया। हाँ जी, उस पर पर्चा हो गया नश्तर कॉलोनी थाना में, 295 ए का हुआ है उसमें। लेकिन वो जब पाकिस्तान छोड़ के गया उसके बाद वो पर्चा हुआ था, क्योंकि एक दिन पहले वो पाकिस्तान छोड़ चुका हुआ था। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर छोड़ चुके हैं या कुछ टाइम के लिए गए हैं? नहीं, वो उम्रा करने की अदायगी के लिए गया। वो उम्रे का वो टिकट वगैरह या जो भी प्लान था वो ऑलरेडी पहले का ही बना हुआ था। आपको क्या लगता है कि रजब भट्ट अब पाकिस्तान आएगा या नहीं? जी ज़रूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि अभी उसे पाकिस्तान आना चाहिए। क्योंकि हमारा भी मशवरा उसे यही है, क्योंकि यहाँ पे जो मजहबी कार्ड खेला जाता है ना, मज़हब का कार्ड खेलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। लोगों के जज्बात होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन इस वजह से अभी तो नहीं आ रहे। लेकिन ये है कि वो मुख्तलिफ उलमा कराम से राब्ते में है ताकि उनसे कोई फतवा वगैरह जारी करवाए। वो अपनी इंटेंशन शो करवा रहा है कि मेरा ऐसा कोई भी कहने का मकसद भी नहीं था। और अगर आप पूरी वीडियो देखें ना, अगर आप टिकटॉक पे उसने जो अपना व्लॉग लगाया या जो यूट्यूब पे उसका व्लॉग था, उसमें उसने पूरी वीडियो कोई चला नहीं था। आपके पास है वो पूरी वीडियो? मेरे पास दिखाएं। बिल्कुल, मैं आपको ना वीडियो दिखाता भी हूँ, बल्कि आवाज़ आ जाएगी ऑडियंस को भी, आपने इसे पूरा सुनना है। वो दफा लगी, लाहौर में अलग लगी, कराची में अलग लगी। ठीक है, अच्छा अल्लाह पाक, मैं बच्चों को बिल्कुल इस चीज को मोटिवेट नहीं कर रहा, मेरे तो सर पे पड़ गई है, मेरे सर पे तो पड़ गई है, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295 ए, 295 है ना, और वो भी नजायज। हाँ जी नजायज, मैंने किया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और मैं परेशान भी हूँ, अच्छी बात ये नहीं है, ठीक है। अब ये देखें, इस वीडियो में वो खुद बता रहा है कि मैं बच्चों को मोटिवेट नहीं कर रहा, ये गलत चीज़ है। उसने ये भी कहा, फिर उसने ये भी अपनी उसी बात में कहा कि ये मेरे पे झूठी पड़ी हैं, मैंने ऐसा किया कुछ नहीं और मैं परेशान भी हूँ और शर्मिंदा भी हूँ। ये उसी के अल्फाज थे। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, वो आधी वीडियो चला रहे हैं, जी मेरे उस्ताद पे भी सी, मेरे पे भी सी। अच्छा, अब देखें रजब भट्ट आपके साथ भी नजर आते हैं, आपके रजब भट्ट की सुलह भी है। क्या आप रजब भट्ट को ही साइड ले रहे हैं या वाकई ही ये चीज़ गलत है, उसने ये किया है? लोग ये कह रहे हैं कि रजब भट्ट की इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये मामला बना हुआ है ना, अगर नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला माफ़ करे, अगर ये सच्चा होता ना तो एक रजब भट्ट नहीं हज़ारों रजब भट्ट भी होते तो हम उसके खिलाफ होते। इवन यहाँ पे मेरे माँ बाप भी होते, मेरे बहन भाई भी होते, तो मैं उनके अगेंस्ट होता अगर ये वाकया सच्चा हुआ होता। बात रजब भट्ट की या मेरी दोस्ती की या मेरा उसके साथ तल्लुक़ की नहीं है, बात हो रही है हकीकत की कि किसी का वो बेटा है, किसी का वो भाई है, और वो बीइंग अ मुसलमान भी है, वो मुसलमान भी है। और बीइंग अ मुसलमान एक इंसान सोच भी नहीं सकता ऐसी बात करने का, कि यानी कि ऐसी हरकत करने का। जो गैर मुस्लिम होगा उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक मुसलमान है ना, अगर वो ऐसी हरकत करने का सोच भी नहीं सकता।
मैं इसलिए साथ हूँ, लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूँ कि गुस्ताखी नहीं हुई, उसने कोई ऐसा एलिगेशन नहीं आया, क्योंकि पूरी वीडियो मैंने आपके प्रोग्राम में चलाई है, लोगों को पूरी बात का पता चलना चाहिए। लोगों को ये पता भी नहीं है कि रजब भट्ट पर केस किस वजह से किया गया, या ये 295C 295A क्या है। तो आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि आखिरकार ये क्या है जिसमें वो कह रहा है कि ये मेरे पे बेगुनाही डाली गई है। देखिए जी, 295A जो होता है ना, 295A होता है किसी भी मजहब की तौहीन करना, चाहे वो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, वो क्रिश्चियंस हैं, वो हिंदू है, किसी भी मजहब की जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके मजहब की तजलील करना, उसके बारे में कोई वर्ड्स बोलना, बैड वर्ड बोलना, तो उस पर लगती है 295A, जिसकी सजा होती है 10 साल कैद। और 295C जो होती है वो होती है नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं ऐसे अल्फाज भी नहीं कहना चाहता, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना, उनके बारे में कुछ गलत अल्फाज बोलना, उस पर लगती है 295C, जिसकी सजाए मौत है या उम्र कैद है। 295B जो होती है वो नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे, कुरान पाक की जो तौहीन करना या उसे जला देना या नाउज़ बिल्लाह उसके रिलेटेड जो होती हैं, उसे 295B लगती है। अच्छा, क्या इतनी आसानी से ये केसेस हो जाते हैं 295A, B और C के? नहीं, आसानी से नहीं होते। देखें जी, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन, अगर 295A या 295A का कोई भी सेक्शन लग जाए ना, उस पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है ना, आमतौर पे तो ASI भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, SP खुद होता है। IO जो होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो SP होगा। इतनी आसानी से ये लगती भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है, मैं मजहब का जब कार्ड खेला जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लोग कहते हैं जनाब अगर हो गई है, अगर नाउज़ बिल्लाह अगर हो जाए तो फिर तो लगनी ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी, अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा दिया, लोग इतना एहतजाज करते हैं कि हुकूमत को या जो पुलिस होती है उसे मजबूरन भी फिर लगानी पड़ती है। इसकी सजा क्या होती है और इसका जुर्माना क्या है? नहीं, इसकी सजा जो तौहीन रिसालत है, उसकी सजा तो सजाए मौत है और उम्र कैद। 295A की सजा क्या है? 295A की 10 साल है, और वो रजब भट्ट पे लगी है, 295C नहीं लगी। मैं लोगों को फिर बता दूं कि जो FIR रजब भट्ट पे हुई है वो 295A की हुई है, 295C की नहीं हुई। यानी कि 295A होता है किसी मजहब की तजलील करना, यानी कि किसी मजहब के बारे में कोई गलत अल्फाज बोल देना, ये लगी है। अगर उसने तौहीन रिसालत की होती तो 295C लगी होती। मैं आपको FIR की कॉपी भी दे दूंगा, वो भी आप ऑडियंस में चलाएं। जो अभी FIR हुई है वो 295C की नहीं हुई, वो 295A की हुई है। रजब भट्ट खुद इसमें कह रहा है कि मेरे पे 295A और 295C है। नहीं, वो पहले वाली बात कर रहा था, जो उस पे पहले वो हुई थी एप्लीकेशन, कराची वाली और लाहौर वाली, मसीह वाली, वो उसकी बात कर रहा था। ये FIR जो अब हुई है, जो इस पे अब इल्जाम लगा है, अगर इल्जाम सच्चा, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, अगर इल्जाम सच्चा भी है ना, तो 295 फिर C क्यों नहीं लगाई? यानी इट्स मीन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने कोई गुस्ताखी नहीं की, इसलिए उन्होंने 295C नहीं लगाई, उन्होंने 295A लगाई है। 295A का मतलब है किसी भी मजहब में कोई भी गलत बात कर देना। आप लोग मुसलमान हैं और आपका भी ये फर्ज है कि आप मुकम्मल तहकीक करके फिर उस किसी के खिलाफ कोई एक्शन लें, और एक्शन लेने वाले आप नहीं होने चाहिए। एक्शन लेने के लिए आपको लीगल फोरम इस्तेमाल करना चाहिए, जो अदारे मौजूद है उनके पास जाना चाहिए, खुद कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, और इस तरह के सेंसिटिव मामला पर बड़े ही तहम्मुल से सोच समझ के कोई भी एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया जुनैद की आपने गुफ्तगू सुनी कि एडवोकेट जुनैद क्या कहते हैं कि 295A और 295C अभी तक रजब भट्ट पर नहीं लगी है। ये आवाम में जो है ना, आवाम गुमराह कर रही है, दूसरे लोगों को भी। अगर एक हल्का सा क्लिप उन्होंने लगाया है तो वो पूरा क्लिप अभी आपने वीडियो में सुना। आज के प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या राय है, लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।